जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा पंचम सोपान सुंदर कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि कष्टों को हरने वाले एक भोलेनाथ ही ऐसे हैं जिनका एक रूप है ये महावीर बजरंगबली का। तो हम इनकी कृपा पाने के लिए इनके श्री चरणों में समर्पित हों और इन्हीं का ध्यान करें। तो आपको ले चलते हैं रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड में। तो थोड़े से श्लोक के बाद आपको मैं ले चलूंगा आगे की कथा में। शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम निर्वाण शांतिम प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणिम नान्या स्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रक्पुंगं निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलिधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्यावल रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रविशी नगर की जय। सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारिपु गरल मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। तो पिछली कथा में देखा जाए तो महावीर बजरंगबली माता वैदेही से, माता जानकी से आदेश लेके अशोक वाटिका में प्रवेश किए और उनको क्षुधा की तृप्ति के लिए और कुछ अपनी लीला करने के लिए माता से आदेश लिए। कुछ वृक्षों को उखाड़ के फेंक रहे हैं तो कुछ फल खा रहे हैं, लेकिन वहां पर जो भी राक्षस उनसे टक्कर ले रहा है या तो फिर वो अपने धाम को चला जा रहा है या अधमरा होके रक्षक के पास जा रहा है जो उस अशोक वाटिका का रक्षक है। तो अक्षय कुमार को परम धाम पहुंचाने के बाद रावण के पास ये समाचार गया कि महाराज वो कोई साधारण बानर नहीं है, वो देखने में पर्वताकार है और वो जो है कि मायावी बानर है, सारे राक्षसों को मार रहा है और सारे वृक्षों को उखाड़ के फेंक रहा है। तो अशोक वाटिका रावण की बड़ी प्रिय बगिया थी। तो उसके बाद रावण ने इंद्रजीत को आदेश दिया, यानी मेघनाथ का पराक्रम देखा जाए तो मेघनाथ पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था और मेघनाथ इंद्र को भी जीत लिया था। तो इंद्र को जीतने के बाद परमपिता ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा उसको कई दिव्यास्त्र मिले, जो उस दिव्यास्त्र के बल पर अपना जो है कि वर्चस्व बनाता था और उसको कोई हराने वाला नहीं था। लेकिन उसमें भी देखा जाए तो रावण जो था लंका का राजा, तो वो प्रकांड विद्वान था और ज्योतिष मर्मज्ञ था और रावण जैसा कोई विद्वान आज तक धरती पर पैदा नहीं हुआ। तो रावण जिस समय मेघनाथ पैदा होने वाला था, जन्म होने वाला था, उस समय सभी ग्रह नक्षत्रों को अपने अधीन कर लिया था कि मेघनाथ की मृत्यु कभी नहीं हो सके। उसमें भी देखा जाए तो शनि उसकी क्रूरता को समझ गए और शनि अपने भाव से हटके किसी दूसरे भाव में चले गए। तो मेघनाथ के मृत्यु का कारण शनि ही बने। उसके बाद
परमपिता ब्रह्मा द्वारा उसको वरदान मिला। और परमपिता से जब वो वरदान मांगा तो परमपिता से अमरत्व का वरदान मांगा कि हे पितामह, हमें अमरत्व का वरदान दीजिए। लेकिन परमपिता ब्रह्मा कहे कि ये तो वरदान मैं नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि तुम्हारी मृत्यु उसी के हाथों होगी जो 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। उसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा किसी के हाथों तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और निकुंभला देवी का जब तुम यज्ञ पूर्ण करके उनका रथ आपके लिए युद्ध में निकलेगा, उस रथ पर जब विद्यमान होंगे तब पर भी आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो आगे चल के कथा में देखा जाए तो लक्ष्मण ही एक ऐसे थे कि जो 13 वर्ष 14 वर्ष के वनवास के दौरान वो उनको देखा जाए तो 12 वर्ष से ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन किए। इसी के हिसाब से लक्ष्मण के द्वारा ही मेघनाद का वध हुआ। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश, माता सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर, आपके ऊपर, देश संसार के ऊपर बनी रहे कि हमारे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट ना आवे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होइए। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे। आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। तो इंद्रजीत अब निकल चुके हैं उस अशोक वाटिका में प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त महावीर बजरंगबली से टक्कर लेने के लिए। और उसमें भी रावण आदेश किया कि उस बंदर को मारना नहीं है, उसे पकड़ के महल में लाना है। तो चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाहि गर्जा अरुधावा। तो इंद्रजीत भी इधर क्रोध में चले और उधर महावीर बजरंगबली भी दहाड़ दे रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं। तो इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला, भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। तो अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ किन्ह लंकेश कुमारा, रहे महाभट ताके संगा, गहि गहि कपि मर्दय निज अंगा। तो एक विशाल वृक्ष उखाड़े और उस वृक्ष से ही प्रहार किए। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ा और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया, रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे और उनको मसलते मसलते मार डाले, उनको अपने धाम को पहुंचा दिए। तिन्हि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगुल मानहु गजराजा, मुठका मारी चढ़ा तरु आई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। तो देखा जाए तो उन सबको मार मार कर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो 2 गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े, उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। यानी मेघनाद को देखा जाए तो एक मुष्टिका के प्रहार से ही उसे मूर्छा आ गई। फिर उसके बाद वो जाके एक डाल से दूसरे डाल पर बैठ जाते थे। उठ बहोर किन्हिस बहुमाया, जीति न जाय प्रभंजन जाया। तो मेघनाद ये नहीं समझ पाया, अब मेघनाद भी उनके था को नहीं पाया कि आखिर ये बंदर कौन है जो इतना बलशाली है। तो फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। किसी भी प्रकार से महावीर बजरंगबली को परास्त नहीं कर पा रहा था, उसकी सारी विद्याएं निष्फल हो गई। तो आगे चल के देखा जाए तो
ऐसे अस्त्र का प्रयोग कर रहा है जिस अस्त्र का तोड़ किसी के पास नहीं है। वो भी महावीर बजरंगबली को ये सिद्धि प्राप्त थी और देवताओं का वरदान था कि आपको किसी अस्त्र शस्त्र से कोई नहीं बांध सकता। तो ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपिमन कीन्ह विचार, जौन ब्रह्म सर मानव, महिमा मिटै अपार। तो ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिए मेघनाथ महावीर बजरंगबली पर। तो ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए स्वयं महावीर बजरंगबली हाथ जोड़ लिए और ब्रह्मास्त्र में बन गए, क्योंकि अगर वो हाथ न जोड़ते, ब्रह्मास्त्र में न बनते, तो परमपिता ब्रह्मा का मान खत्म हो जाता। इसलिए वो ब्रह्मास्त्र में स्वयं ही बंधने के लिए स्वीकार किए। तो अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी, अब परमपिता ब्रह्मा की छवि धूमिल हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मास्त्र को स्वयं ही स्वीकार किए। पवन पुत्र हनुमान ब्रह्मवान कपि कहु तेहि मारा, पर तिहु बार कटुक संघारा, तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सिलय गयउ। तो उसके बाद ब्रह्मास्त्र में बंधने के बाद वो मेघनाद गर्जना करते हुए महावीर बजरंगबली को लंका की सभा में रावण के सम्मुख ले जाने के लिए तैयारी हो रही है। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। तो जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटिह नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु का रज लगी कपिहि बधावा। तो शिव जी कहते हैं माता पार्वती से, यानी भवानी से, कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बांध लिया है। तो देखिए कितनी बड़ी बात भोलेनाथ ने कह दी कि आज तीनों लोकों के स्वामी, जिनका नाम मात्र जपने से ही वो तर जाता है, उनका अनन्य भक्त महावीर बजरंगबली, सभी बंधनों को काटने वाले, आज स्वयं उनका प्रिय देखा जाए तो महावीर बजरंगबली प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। यही चीज भोलेनाथ कह रहे हैं कि उनका प्रिय भक्त हनुमान क्या बंध सकते हैं? तो नहीं, हे प्रिय, वे अपने स्वेच्छा से बंधे हैं, उनको कोई बांध नहीं सकता। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए, दस मुख सभा देख कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। तो देखा जाए तो राक्षसों के मन में बहुत बड़ा उत्साह हुआ और बंदर को देखने के लिए, महावीर को देखने के लिए सभा जुट गई। बंदर का बांधा जान सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ नहीं जाती। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रिकुटि विलोकत सकल सभीता, देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिम अहि गण महु गरुण असंका। तो देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए, सब रावण की भौ ताह रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी ने मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भर रहता है। तो ये कथा बड़ी मार्मिक है और यहीं से देखा जाए तो सारे ग्रहों की मुक्ति महावीर बजरंगबली ने ही किया था। लंका में प्रथम जाने के बाद जिनको रावण ने ऋषि महर्षि और पूरे ग्रहों को बंदी बना के रखा था, तो मन ही मन सारे ग्रह महावीर बजरंगबली को प्रणाम किए
और महावीर बजरंगबली ने भी सबको मन ही मन प्रणाम किए और बंधन से मुक्त कराए। तो आज यही कारण है कि किसी भी ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता अगर किसी के घर में हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ होता है, क्योंकि वो खुद जो ग्रह हैं उनको पीड़ा से दूर करने वाले महावीर बजरंगबली हैं। कपिहि बिलोक दशानन बिहसा कहि दुर्बाद, सूत बद सूरत किन पुण्य उपजा हृदय विषाद। तो हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन तय कीसा, कहि के बल घालेश बन खीसा, की धौ श्रवण सुने नहीं मोही, देखे अति असंक सठ तोही। तो ये लंकेश कह रहे हैं, रावण कह रहे हैं कि किसके बल पर तूने इतना बड़ा उत्पात मचाया। लंकापति रावण ने कहा, हे वानर तू कौन है, किसके बल पर तूने वानरों वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला। क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना है। रे सठ मैं तुझे अत्यंत निःशंक देख रहा हूं, मारे निश्चर कहीं अपराधा, कहु सठ तोहिन प्राण कई बाधा। सुन रामन ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। तो रावण कह रहा है कि हमारे निशाचरों का क्या अपराध था, तूने क्यों उनको मारा, तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा। रे मूर्ख बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूहों की रचना करती है। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। जाके बल बिरंच हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस शीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से हे दस शीस ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत को वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देह सुरत्राता, तुमसे सठन सिखाम अनुदाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तहि समेत निप दल मद गंजा। तो जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खरदूषण त्रिसार अरुबाली, बाधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण त्रिसरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। मैं उन्हीं का छोटा सा एक दूत हूं। ये चीज महावीर बजरंगबली कह रहे हैं रावण की सभा में। तो आगे की कथा बड़ी मार्मिक कथा मिलेगी आपको अगली वीडियो में। मैं आगे की कथा में ले चलूंगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।